अप्रैल के पहले सप्ताह में बस्तर के जंगलों में एक बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध में 22 जवान शहीद हो गए और जिसकी जानकारी पुलिस ने अपने प्रेस नोट में दी। और नक्सलियों ने अपना जो प्रेस नोट जारी किया उसमें उन्होंने अपने 4 से 5 साथियों के मारे जाने का जिक्र किया। ये युद्ध बड़ा था, विकराल था। इसके बारे में आपने तो वीडियो में, मेरे पहले के जो वीडियो उसमें देख लिया होगा। लेकिन अब बीते 1 महीने से बस्तर में जुबानी जंग चल रही है। जुबानी जंग कैसे चल रही है तो मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूं। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल जुबानी जंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो जो बीजापुर का जो मुठभेड़ था जिसमें 22 जवान के शहीद होने की बात मैं आपको बता रहा हूं, और उसके ठीक कुछ दिनों के बाद 19 अप्रैल को नक्सलियों ने एक प्रेस नोट जारी किया। और प्रेस नोट में उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीजापुर के ही एक इलाके में उन पर हवाई हमला किया गया ड्रोन से। 19 तारीख रात में 3 बजे पालागुड़ा और बुत्तलंका जंगलों में ड्रोनों के साथ हमला करने के बाद सुबह होते हुए बॉम्बिंग किया हुआ स्थानों को चेक करने के लिए आया हुआ ड्रोनों को हमारा PLGA द्वारा फायर करके गिराया गया। यही 2 ड्रोन हैं। उनका कहना था कि ड्रोन से उनके ऊपर बमबारिश की गई है और 12 जगहों पर विस्फोट भी हुआ है। हालांकि नक्सलियों ने यह भी कहा कि जब उन पर बम गिराए जा रहे थे तब उनको इस बात का अंदेशा पहले से हो गया था और उन्होंने अपना लोकेशन वहां से बदल लिया था। बाकायदा उन्होंने कुछ वीडियो भी जारी किए साक्ष्य के तौर पर, और इसके साथ ही कुछ स्थानीय पत्रकारों को भी 2 दिन के बाद घटनास्थल पर बुलाया। घटनास्थल पर बुलाने के बाद उन्होंने उस स्थान को दिखाया, वहाँ पे ग्रामीण भी थे। इन सब मामलों के बीच में बस्तर आईजी ने क्या कहा, उन्होंने उनके पूरे दावे को खारिज किया। बस्तर आईजी की आप बात सुन लें। विगत कुछ दिनों से प्रतिबंधित CPM महोदय संगठन द्वारा शासन एवं सुरक्षा बल के संबंध में गलत जानकारी देते हुए क्षेत्र की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। यह प्रयास आज से नहीं बल्कि विगत 40 वर्षों से लगातार CPM महोदय संगठन द्वारा करते आ रहे हैं। सही बात यह है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, झारखंड, वेस्ट बंगाल जैसे 12 राज्य के महोदय नेतृत्व द्वारा अपना व्यक्तिगत लाभ एवं रुचि के लिए स्थानीय महोदय कैडर को गलत इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र के निर्दोष आदिवासी ग्रामीण को हत्या करना, आगजनी, तोड़फोड़ जैसा विनाशकारी को अंजाम दी जा रही है। बार के महोदय कैडर द्वारा एक सोचे समझे साजिश के तहत क्षेत्र में एक आतंक का वातावरण निर्मित करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है तथा दुष्प्रचार के माध्यम से जनता को गुमराह करने के लिए भी प्रयास की जा रही है। महोदय कैडर्स के इस प्रकार के दुष्प्रचार से हमारा नक्सल विरोधी अभियान में किसी प्रकार का विपरीत असर नहीं पड़ेगा, बल्कि क्षेत्र की जनता के जान माल रक्षा करने के लिए हमारा संकल्प और मजबूत होकर बहुत जल्दी क्षेत्र में महोदय संगठन का खात्मा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो बस्तर आईजी ने पूरी तरह से उनके दावे को खारिज किया। खारिज करने के बाद जब घटनास्थल पर पत्रकार पहुंचे तो उन्हें पूरे उन इलाकों की नुमाइश करवाई गई माओवादियों के द्वारा कि कहां कहां पे आईडी ब्लास्ट और जो बम है वो बरसाए गए हैं ड्रोन की सहायता से। और इस दौरान माओवादियों ने यह भी दावा किया कि जांच करने के उद्देश्य से जवानों ने दोबारा फिर से वहां पे छोटे ड्रोन भेजे थे जिसे उन्होंने गिरा लिया था। उस ड्रोन को भी उन्होंने पत्रकारों को दिखाया। ग्रामीणों ने भी विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने कहा कि सरकार इस तरह से अगर बम गिराएगी हवाई हमले के द्वारा तो इसमें आदिवासियों की भी जान जा सकती है और माओवादियों को निशाना बनाने के चक्कर में कहीं सरकार आदिवासियों की हत्या न कर दे। हमने दूसरे दिन गिराया, मतलब 19 तारीख तड़के 3:30 बजे बमबारी किया गया और 19 तारीख को दोपहर के समय हमने उसे गिरा दी। उस ठिकाने में तो पहले थे लेकिन उस समय में हमारे दस्ताने वहाँ पे नहीं थे। वो बिल्कुल गलत है। वो मीडिया और सरकार मिलके इसका पुकारे कर रहे हैं। असलियत में पुलिस वाले ही, आप सभी लोग सुने होंगे, जीरागुड़म घटना के समय में भी मुखबिर सूचना के हिसाब से हमला किया गया। तो असली मुखबिर बनने वाला पुलिस है और सरकारी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहे। कुछ दिनों के बाद में बस्तर के अलग अलग इलाकों में हजारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए, जिसमें कहीं 7,000 तो कहीं 8,000। माओवादियों का दावा था कि 10 से 12,000 की संख्या में ग्रामीण
एकत्रित हुए हैं और जो विरोध कर रहे हैं सरकार के हवाई हमले का। उसके बाद ये सब बातें आई गई हो गई, कुछ दिनों तक मामला शांत रहा, हवाई हमले की बातचीत भी आई और आकर चली गई, इस पर कोई बहुत ज़्यादा जांच नहीं हुई, पुलिस ने अपनी बात रख दी और माओवादियों ने अपना विरोध जारी रखा। लेकिन अब एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान आया है। बयान किसने दिया? बयान दिया बस्तर में दंतेवाड़ा जिले के जो एसपी हैं अभिषेक पल्लव ने। अभिषेक पल्लव ने क्या बयान दिया वो सुनिए आप। पिछले 15 दिन पहले ऐसी खबर आई है कि पीड़िया क्षेत्र में गंगालूर जो बीजापुर सुकमा का बॉर्डर है वहाँ पर नक्सलियों का बड़ा जमावड़ा हुआ था। करीब 400 से 500 नक्सली जमा हुए थे। उसी समय एक्सपायरी मेडिसिन, एक्सपायरी फूड प्रोडक्ट्स खाने के कारण बड़ी मात्रा में फूड पॉइजनिंग हुई और उसके बाद एक साथ सोशल डिस्टेंस है उसका फॉलो नहीं करने के कारण, मास्क न लगाने के कारण संक्रमण कोरोना का उनके अंदर फैला है। करीब 200 से ऊपर माओवादी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जैसे प्राथमिक सूचना आ रही है हमारे पास ग्रामीणों की तरह। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि कल रात करीब 8 से 10 माओवादियों ने अपने शव जलाए हैं जो कोरोना से या फूड पॉइजनिंग से मरे होंगे। निश्चित रूप से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे तो सुना आपने अभिषेक पल्लव का ये जो बयान है ये चौंकाने वाला है। दरअसल उनका कहना था कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में माओवादियों के जो शीर्ष स्तर के कुछ नक्सली हैं वो कोरोना से संक्रमित हैं और बहुतों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। उन्होंने तो यहाँ तक भी दावा कर दिया है कि 100 से अधिक और लगभग 200 तक की संख्या में माओवादी इससे संक्रमित हैं, आपके कोरोना की बीमारी से और साथ ही साथ फूड पॉइजनिंग से। और वहीं पे बात पे कन्फ्यूज़न इसलिए पैदा हो गया कि लगातार ये जो 1 महीने का समय है, इस दौरान एक खास बात और देखने को आई कि पुलिस जब खंडन करती थी नक्सलियों के, माओवादियों के आरोप का, तो माओवादी तत्काल 1 घंटे के भीतर ही प्रेस नोट जारी किया कर रहे थे और अपनी बातें रख रहे थे। लगातार ऐसा लग रहा था कि सीधे व्हाट्सएप पे बातचीत चल रही है कि यहाँ पुलिस ने बोला और वहाँ माओवादियों का जवाब आया, डायरेक्ट बातचीत हो रही थी। लेकिन इतना बड़ा आरोप, यहाँ तक कि जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका तो यहाँ तक कहना है कि सुजाता जो कि किशन जी की पत्नी है उनकी भी मौत हो गई है। और पुलिस के जो अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो आईबी के जो लोग हैं उनका भी ऐसा कहना है कि बड़े स्तर के माओवादी कोरोना से संक्रमित तो हैं। इस बीच कुछ जानकारियाँ ये भी आई कि अंदरूनी तौर पर मितानिनों को ग्रामीण में अंदरूनी इलाकों में बुलाया गया है और बताया गया कि शायद उनसे वैक्सीनेशन का कार्य भी करवाया गया है। खैर जो भी हो, अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में माओवादी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, और यदि माओवादी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं तो आप ये जो भीड़ देख रहे हैं जो माओवादियों के कह सकते हैं दबाव में या कह सकते हैं कि आदिवासियों का आक्रोश है, लेकिन हवाई हमले के खिलाफ में हज़ारों की संख्या में ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है और अगर ये माओवादियों के संपर्क में आते हैं और माओवादी यदि कोरोना से संक्रमित हो जाते हैं तो क्या संक्रमण इन ग्रामीणों को भी अपनी चपेट में नहीं ले लेगा? यदि ले लेगा तो इन ग्रामीणों को बचाने के लिए सरकार के पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्योंकि ये ऐसे इलाके की तस्वीरें हैं जहाँ तक सरकार पहुँच ही नहीं पाती, यहाँ पे जनताना सरकार चलती है, यहाँ पे स्वास्थ्य अमले की टीम भी बहुत मुश्किल से पहुँच पाती है। तो ऐसे में ना इनकी जाँच हो पाती है और ना ही इनका वैक्सीनेशन का काम हो जाता है। वैक्सीनेशन तो खैर शहरों में नहीं हो पा रहा, आप शहरों की तस्वीर लगातार देख रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जिस पर हमने ये वीडियो बनाना शुरू किया था कि क्या वाकई में जुबानी जंग चल रही है या इसमें कोई हकीकत है, क्योंकि अब तक सफाई के तौर पर बड़े माओवादियों के कोरोना संक्रमित होने और उनके मारे जाने की जो जानकारी पुलिस के द्वारा फैलाई जा रही है उस पर माओवादियों ने अभी तक अपनी कोई सफाई पेश नहीं की है, अपनी कोई स्थिति की जानकारी उन्होंने नहीं दी है। तो क्या माना जा सकता है कि वाकई में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में कोरोना ने पैर पसार लिया है, माओवादी संगठन इससे बुरी तरह से ग्रसित है? और इसी बीच एक नई खबर, बीजापुर में एक नक्सली कैंप पर हमला करने का दावा सुरक्षा बलों ने किया। वहाँ से उन्होंने नक्सलियों के जो सामान है वो बरामद किया और उसमें एक पत्र भी उन्होंने बरामद किया। पत्र चौंकाने वाला था और संदेहपूर्ण भी। संदेहपूर्ण इसलिए क्योंकि पत्र की जो स्थिति है उसे देखकर लगता है कि पत्र काफ़ी सुरक्षित रखा गया था और लिखावट में उसमें उन्होंने किसने लिखा और किसे लिखा इस बात का जिक्र तो नहीं है, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र ज़रूर है कि पीएलजीए के बड़े जो लीडर हैं, जो बड़े लड़ाके हैं, उनमें से कईयों की मौत हो गई है, कईयों ने संगठन छोड़कर भागने में ही अपनी भलाई समझी है और बड़े लीडर भी कोरोना से संक्रमित हैं और फूड पॉइजनिंग से भी संक्रमित होने की बात उस पत्र में लिखी गई है। कुल मिलाकर भ्रामक स्थिति है बस्तर के भीतर में
और जुबानी जंग चल रही है। लेकिन उस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि यदि इस जुबानी जंग में पुलिस सही है तो ग्रामीणों को इतनी भयंकर बीमारी से बचाने के लिए उन इलाकों में सरकार के पास क्या प्लान है। जो भी हो, मामला काफ़ी गंभीर है, चिंता करने का है, क्योंकि अंदरूनी इलाके के वो ग्रामीण जिनकी पूरी तरह से गलती नहीं है, उनकी वजह से माओवादी वहाँ पे पनप रहे हैं, ऐसा भी मैं नहीं कहता। उन्हें हो सकता है मजबूरी में माओवादियों का साथ देना पड़े, लेकिन कोरोना की इस भयंकर बीमारी की चपेट में यदि वो आ जाते हैं तो सरकार उनका इलाज क्या करेगी, इसका जवाब हालांकि अब तक सरकार ने दिया नहीं है। ना ही पुलिस के अधिकारी, ना ही प्रशासनिक अमले ने इस पर अपनी कोई बात रखी है। बस्तर के अंदरूनी इलाकों की, बस्तर के आदिवासियों के संबंध में, उनकी चुनौतियाँ, उनकी परेशानियों पर जुड़ी इसी तरह से लगातार हम बातचीत करेंगे। अगर आपको ये बातचीत समझ में आती है, पसंद आती है, तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।